अभी हमने पिछले एपिसोड में क्रोध पर कैसे विजय पाएं इस पर चर्चा आरंभ किए थे। उसी चर्चा को हम और आगे बढ़ा रहे हैं। वहाँ हमने देखा था कि क्रोध क्या है, उसका स्वरूप क्या है, कैसे वह प्रकट होता है, कैसा वह धर्म है और उससे हमारी क्या हानि हो सकती है। ये सब चर्चा कुछ किया था, अब कुछ हम यहाँ करने जा रहे हैं। जहाँ लोभ है, जहाँ द्वेष है, जहाँ मोह है, जहाँ ईर्ष्या है, जहाँ अहंकार है, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, वहाँ जो है क्रोध है। और ये विकार जितनी अधिक मात्रा में रहेगी, क्रोध हमारा उतना अधिक रहेगा। इसका डायरेक्ट रिलेशन है क्रोध का इन जो अहंकारों के साथ, ईर्ष्या के साथ डायरेक्ट रिलेशन। इसलिए इन विकारों से जब हम हटेंगे तभी हमारा क्रोध भी कम होगा या नष्ट होगा। इसलिए धम्पद में बुद्ध कहते हैं क्रोधं जहे, यानी क्रोध को छोड़ो, विप जहय मानं, अभिमान का त्याग करें। जब तक अभिमान है तब तक क्रोध है। क्रोध का बिल्कुल अभिमान के साथ संबंध है। अब जैसे हम देखते हैं, हम स्वयं से भी क्रोध करते हैं। जब कोई काम करना चाहते हैं, वह काम समय से नहीं हो पाता, तो हम स्वयं से भी क्रोध करने लगते हैं। पुत्र से क्रोध करते हैं, पत्नी से क्रोध करते हैं, परिवार के अन्य सदस्यों से करते हैं, समाज से करते हैं। उसका कारण क्या है? कारण को अगर देखेंगे तो ये पता चलेगा कि उसका कारण हम स्वयं हैं। जब हम संतुष्ट नहीं रहते हैं तब हम अपनी भड़ास दूसरे पर निकालते हैं और वो उसका कारण बनता है। हम बड़ा हैं, हम पिता हैं, हम पति हैं, जब ये भाव जगता है, यानी हम बड़ा हैं, जब ये भाव जगता है तब क्रोध उत्पन्न होता है। कभी कभी हीन भावना से भी जगता है। बड़ा वाला है, अगर वो डांट रहा है तो हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम उसका प्रतिकार करें, लेकिन हम अंदर से क्रोधित होते हैं और अंदर अंदर हम जलते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जो शब्द है उन शब्दों पर हम विपरीत प्रतिक्रिया करते हैं तब हमें क्रोध आता है। अगर हमें वो अच्छा नहीं लग रहा है तब वह क्रोध आता है, और जब वे शब्द, वे कार्य हमें अच्छे लगते हैं तो हम अनुकूल प्रतिक्रिया करते हैं, तो वहाँ प्रेम का भाव जगता है। तो यानी ये जो प्रतिक्रिया है, जब किसी कार्य का, किसी बोली का हम विपरीत प्रतिक्रिया करते हैं, उल्टा प्रतिक्रिया करते हैं, यानी वो मन के हमारे अनुकूल नहीं होता है, तब हम क्रोध करते हैं। तो क्रोध का एक कारण है कि प्रतिक्रिया करना। जब जितना अधिक हम विपरीत प्रतिक्रिया करेंगे उतना हमारा क्रोध होगा। तो अब देखते क्रोध का भी अलग अलग है। कोई व्यक्ति देखते हैं एक ही सर्कमस्टांसेस में कम क्रोध करता है और कोई बहुत ज्यादा क्रोध करता है। एक अपने क्रोध में सुसाइड तक कर लेता है। कुछ होता है क्रोध में नोक झोंक करके छोड़ देता है और फिर बाद में फिर वो मिल लेता है। कुछ ऐसा क्रोध करता है बिल्कुल उसे बिलगाव हो जाता है, पति पत्नी साथ रहता है लेकिन देखते हैं डिवोर्स हो जाता है। अब कहीं कहीं केवल नोक झोंक में ये हो जाए। अब क्रोध का अब कौन कितनी डिग्री में, कौन कितनी मात्रा में उसको लेता है। जो जितना अधिक मात्रा में लेगा वो उतना अधिक परेशान होगा, उसको अधिक उतना ज़्यादा कष्ट होगा। तो ये जो हम प्रतिक्रिया करना है तो प्रतिक्रिया करने से बचना होगा।
इसलिए बुद्ध बारंबार कहते हैं अतः ही अतनो नाथो, कोई नाथो पड़ोसिया। आप अपना मालिक स्वयं हैं, दूसरा मालिक नहीं हो सकता है। जैसे अब कोई कहानी पढ़ते हैं, इतिहास की कोई कहानी पढ़ते हैं, मध्यकालीन कहानी पढ़ते हैं, जब हम पढ़ते हैं कि औरंगजेब ने ये मंदिर को तोड़ा, मठों को तोड़ा, चंगेज खां ने ये काम किया, बिहारों को तोड़ा, लाइब्रेरी को जला दिया। जो हमारा नालंदा है, तक्षशिला है, ये सब मध्यकालीन भारत में जो दिल्ली सल्तनत के थे, उन्होंने हमारे लाइब्रेरी को जला दिया। तो ये जो हम लोग जो देखकर खून खौलने लगता है, संस्कृति को नष्ट कर दिया। जैसे आज हम लोग कहते हैं कि भाई अंग्रेज आए और हमारी संस्कृति को नष्ट कर दिया, तो ये जो अंदर का जो भाव जगता है, तो भाव भी जो है, चूंकि हम विपरीत प्रतिक्रिया कर रहे हैं और हम क्रोध से जो है लाल हो जाते हैं, हम क्रोधित हो जाते हैं, बोलते बोलते हम परेशान हो जाते हैं, पढ़कर हमारा खून खौलने लगता है। तो इस तरह का जो कोई ज़रूरी नहीं है कि वह व्यक्ति सामने हो। तो बात है कि जो सामने का जो भी हो, वह व्यक्ति भी हो सकता है, वह पुस्तक भी हो सकता है, वह आपका अगर कोई फिल्म देखते हैं, फिल्में आप देख के क्रोधित हो जाते हैं, तो सामने वाला जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ आप कैसा प्रतिक्रिया कर रहे हैं। जब आप अपने अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, प्रतिकूल प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, तो वह क्रोध उत्पन्न होता है। तो हमें संयमित रहना है, हमें अपने आप को नियंत्रित रखना है। कोई युद्ध का जैसे कश्मीर का हमेशा चलता रहता है, जब हम सुनते हैं कि भाई आतंकवादी घुस गया है, आतंकवादी ने मार दिया है, भले हम वहाँ नहीं हैं, लेकिन हम लगता है कि हम सहभागी है, हमारा जो खून खौलने लगता है, हम क्रोधित हो जाते हैं। तो यहाँ एक कह रहा है कि मन को जो है अपने को संतुलित करना है, मन को डिगाना नहीं है। ऐसा नहीं कि हमें कर्तव्य से विमुख होना है, हमें कार्य करना है, लेकिन पूरे संतुलित होकर कार्य करना है। हमें मन को जो है वो दूषित नहीं करना है, और मन में भाव तो वो आएंगे, लेकिन उस भाव पर अपने आप को विजय प्राप्त करना है।